अभी अपन बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं डेट इज एनालिसिस ऑफ वेरियस प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखिए क्या है भाई, अपन कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं डेट इज योर आइसोक्लोरिक प्रोसेस। आइसोक्लोरिक प्रोसेस, ठीक है, क्या होता है आइसोक्लोरिक प्रोसेस? देखिए कुछ नहीं होता है आइसोक्लोरिक प्रोसेस में। आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है। इस प्रोसेस में जो वॉल्यूम होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट। अब बताओ, इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोल दी, वॉल्यूम क्या है हमारा? कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई। अच्छा बताओ अपना जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, FLTD। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? W प्लस Q, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट विल बी W प्लस Q। अच्छा एक बात बताओ, अपन कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या लिख सकते हैं? W प्लस QV। बोलो ना, कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर लेते हैं QP लिख लेते हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या यहाँ से हमारे पास W का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस P एक्सटर्नल इनटू DV। अरे भाई हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 क्या है? दैट विल बी योर डेल्टा V, दैट विल बी योर 0। तो यहाँ से आपका जो dV टर्म है वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो W क्या हो जाएगा? 0। हाँ या ना, बोल सकते हो नहीं बोल सकते? W आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में? चलो अब W क्या है? 0। तो W जब हमारा 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा U दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ या ना? लो एक रिलेशन मिल गया आपको, ध्यान समझ, बात समझ में। अब बताओ जो हमारा हीट रिलीज है, ठीक है, तो अगर हीट रिलीज होता है तो अगर हमारे पास केस दैट इज इफ हीट इज रिलीज्ड साइन क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी का साइन क्या होगा? जल्दी बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। हीट रिलीज हो रहा है ना, इंटरनल एनर्जी खत्म हो रही है ना, मतलब जो हमारे मान लो मैं एक सिस्टम मैं 4 कदम चला या फिर मैं मान लो कुछ मेरी बॉडी से हीट रिलीज हुई तो वो हीट कहाँ था? इंटरनल एनर्जी। अब ये रिलीज हुआ मतलब कम हुआ ना, तो ये हमारा वैल्यू क्या है? नेगेटिव। अच्छा बताओ बी पार्ट, अगर अपन बोले कि हीट जो है वो क्या हो रही है? ये एब्जॉर्ब हो रही है। तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या बोल सकता हूँ मैं? डेल्टा U दैट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद योर पॉजिटिव साइन। ठीक है, क्लियर? चलो अच्छा बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे पीवी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या? प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करना है, बताओ पीवी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है हमारे पास? वॉल्यूम विल बी योर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट भैया। एक काम करो, एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो, स्ट्रेट लाइन, यही आपका क्या होगा? ग्राफ होगा, पीवी ग्राफ। बात समझ में? बोलो क्लियर है यहाँ तक? प्रेशर क्या यहाँ से हमें क्या पता चला? वॉल्यूम क्या है हमारा? कांस्टेंट। प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज, भले इंक्रीज जो भी हो एक्स बात समझ में? चलो तो इसको छापो, फिर अपन नेक्स्ट प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज योर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। इसको कॉपी करो, ठीक है? तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना बेटा, ठीक है? मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और अपन आगे डिस्कस करें, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है ये आइसोबैरिक प्रोसेस? देखो कुछ नहीं, आइसोक्लोरिक मत बोलना, आइसोक्लोरिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक बार का रिलेशन किससे होता है? प्रेशर। याद करो उस दिन को जब अपन बोलते थे एटीएम या बार, ठीक है? तो बार का रिलेशन प्रेशर से होता है। पी क्या होता है हमारा? कांस्टेंट। अब पी कांस्टेंट, वॉल्यूम डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? जल्दी बताओ, माइनस पी। अब प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है
तो हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हाँ या ना, बोलो बोलो। तो फाइनली आफ्टर ऑल आप ये वाला चीज यूज करोगे, माइनस ई डेल्टा वी, क्यों, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्या है, चेंज हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा बताओ मुझे, अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करूं तो आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, W का फॉर्मूला आइडियल गैस फॉर एन आइडियल गैस क्या होता है, माइनस एन जी आर टी डेल्टा टी होता है क्या, पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ाया, मेरे को ये मत बोलना नहीं पढ़ाया सर, मैं नहीं पढ़ाया। चलो अब एक काम करो, मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ, इसको आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, वो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बच्चों वाला टाइप का। चलो क्वेश्चन है आपके पास, question is, if 4 mole CO2 gas is heated, if 4 mole CO2 gas is heated or expand from 600 Kelvin to 900 Kelvin, 600 Kelvin to 900 Kelvin, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन at constant pressure, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला टाइप है, सॉल्व कीजिए इसको, ठीक, सॉल्व करिए इसको। चलो तो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब अगर नहीं सॉल्व किया हो तो आप टाइम लो, आराम से सॉल्व करो उसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आपके पास बहुत सारा टाइम है। डिजिटल स्टडी का यही फ़ायदा है और उस फायदे का बराबर यूज़ कीजिए, ठीक है, नहीं यूज़ कीजिएगा तो कोई मतलब नहीं है डिजिटल स्टडी का, ठीक है। चलो गौर करिए, चलो बात करें, सॉल्व करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्यों सिंपल क्यों है, क्या बोला है, कांस्टेंट प्रेशर, ये प्रेशर कांस्टेंट है, अरे भाई ये तो आइसोबैरिक वाला प्रोसेस हो गया, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव और आइडियल गैस। देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, सेल्फ सर्विस होती है, मतलब रिएक्शन भी आप ही लिखोगे, सब काम आप ही करोगे। CO2 गैस 4 मोल हीट किया है, ठीक है, तो यहाँ से आप एक काम करो, अब N, हाँ N तो आपको हो जाएगा 2 मोल ना, सॉरी 4 मोल, तो आप लिख सकते हो W, वर्क डन कैलकुलेट करना है तो माइनस N, ठीक है, Ng RT, ये फॉर्मूला यूज करोगे, बोलो। अच्छा बताओ, N मोल ऑफ गैस कितना दिया हुआ है, 4 मोल, R की वैल्यू पुट करो, T डेल्टा T, तो डेल्टा T क्या हो जाएगा आपके पास, T2 माइनस T1, बताओ क्या हो जाएगा वैल्यू, 4R इंटू T2 माइनस T1, कितना 600 केल्विन से 900 केल्विन, तो यहाँ पे क्या गया 600 से 900, तो 900 माइनस 600, तो यहाँ से 300 केल्विन आ गया, आया ना, तो 4R 300 केल्विन आ गया। अब इसको एक काम करो, मल्टीप्लाई करो, तो 300 और 4 कितना आ जाएगा, 1200 R, ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है, माइनस साइन लगा देना, 1200 R। चलो
हो गया सॉल्व? और कुछ क्वेश्चन तो? चलो एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं। अगर वर्क डन हमें डिराइव करना है, वर्क डन का फॉर्मूला गैसियस रिएक्शंस के लिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, रिएक्शंस दे देगा आपको, रिएक्शंस खुद ही लिखना होगा, रिएक्शंस का स्टेटमेंट दे देगा आपको, रिएक्शन खुद लिखना होगा, उसको बैलेंस करना होगा और उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। पाउज करके आप इसको सॉल्व करना, नहीं दे सकता। चलो देखते हैं। नेक्स्ट इज योर वर्क डन इन अ गैसियस रिएक्शन, ठीक है। वर्क डन इन अ गैसियस रिएक्शन, ठीक। मान लो N1 मोल ऑफ ए गैस कन्वर्ट हो रहा है पूरा का पूरा N2 मोल ऑफ बी गैस में, ठीक है। N1 मोल गैस कन्वर्ट हो रहा है हमारे N2 मोल बी गैस में, ठीक है। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, मैं एक स्टेटमेंट मेंशन कर देता हूँ, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे अगर इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाया जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस प्रेशर तो कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हो, हाँ या ना, जल्दी बोलो, लिख सकते हो। तो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस P, चेंज इन वॉल्यूम, N1 मोल और A गैस, N2 मोल, आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ B गैस, क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ B गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ A गैस, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बोलो। अब वॉल्यूम ऑफ बी गैस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे, बताओ। देखो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस, काम करो माइनस, हाँ W इज इक्वल टू आप लिख लो दिस इनटू दिस, P माइनस को बाहर ही करो, P VB माइनस P VA गैस, लिख सकते हो। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा सर, और इसको अपन NRT के इक्वल है, हाँ NRT इज इक्वल टू आप क्या लिखो, N1 N2 RT माइनस N1 RT लिख सकते हो, बोलो। चेंजिंग मोड्स भी आ गया आपके पास, या फिर 1 2 की जगह आप एक काम करो, अपन ने क्या, अच्छा 1 2 यूज़ किया ना, तो एक काम करो यार, ए भी यूज़ करें, इसको 2 लिख लो, मैं ये यूज़ करूँ, इसको आप लिख लो, एक काम करो 1, इसको बी जहाँ पे उसको 2 कर लो और ए वाले को 1 कर लो, ठीक है। चलो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बताओ यहाँ से RT कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से RT कॉमन निकलेगा, जल्दी बताओ, RT कॉमन निकलेगा, RT कॉमन निकला तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन का हमारा फॉर्मूला एट कांस्टेंट प्रेशर W विल बी इक्वल टू माइनस NGRT। अरे ये तो कहीं पढ़ा है, कहीं पढ़ा है ना, ये याद है, किसी गैसियस मिक्सचर रिएक्शंस के लिए क्या होता है, डेल्टा N सॉरी माइनस NGRT, ठीक है। चलो कॉपी करो, एक न्यूमेरिकल कराता हूँ सोल्यूशन में। इससे कुछ सीखने को मिलेगा आपको रिएक्शन से, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना, ऐसे रहो। ध्यान से सुनना इस न्यूमेरिकल को और देखना अच्छे से, सॉल्व करना, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन, 3 मोल, इसमें सेल्फ सर्विस है, ठीक है। 3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज, दिख रहा है, हाँ, 3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज dipped in aqueous solution of HCl, aqueous solution of HCl, ठीक है।
एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट the work done first if reaction is carried out in a rigid vessel या कंटेनर है, rigid कंटेनर। ठीक है, सेकेंड आपसे बोला है if reaction is carried out in a closed कंटेनर। ठीक है, मतलब रिएक्शन को आप क्लोज कंटेनर में कैरी आउट करें। ठीक, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, और ट्राई करने के लिए आपको मैं एक हिंट करता हूँ। हिंट ये है हमारे पास कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिजिड कंटेनर। तो रिजिड कंटेनर इसमें फिक्स है कि हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है dV वो 0 होगा। रिजिड कंटेनर में जो dV है वो 0 होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम आपका 0 होगा। लेकिन वही आपसे क्या बोला है, क्लोज्ड कंटेनर। तो क्लोज्ड कंटेनर में इट मे बी चेंज और नॉट चेंज। ठीक है, मतलब dV आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या करोगे, तो ट्राई करो। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट का तो आंसर मिल ही जाएगा, दिमाग लगाओ, ट्राई करो जल्दी इस क्वेश्चन को। चलो तो एक काम करना, पाउज कर लेना वीडियो को और सॉल्व करना। मैं मतलब सॉल्व करना। ठीक है, मतलब बेटा रिजिड कंटेनर चेंज इन वॉल्यूम 0। जब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला -E। ठीक है, इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हमारा टर्म 0, तो वर्क डन क्या होगा 0। फर्स्ट वाले का आंसर मिलेगा। सेकंड वाले में क्या होता है, सेकंड वाले के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना है, सेकंड वाला का कंडीशन है, उसके लिए पहले आपको रिएक्शन दिखाना है। क्या बोला है, 3 मोल एल्युमिनियम, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है किससे, एक्वस बोला है, हाँ एक्वस सॉल्यूशन, और मतलब एक्वस या डाइल्यूट बोलो। तो आप एक काम करो, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है एक्वस, क्या बनाएगा बताओ, AlCl3, ठीक है, ये भी एक्वस, ठीक है, प्लस क्या बनाएगा H2 गैस, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करो, इस पे काम करो, 3/2 पुट करो। ये सॉलिड एक्वस हमारे पास क्या है, गैस के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ H2, ठीक है। मतलब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जो डेल्टा एन जी वो क्या आएगा, 3/2 आएगा, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, N2 माइनस N1 करते हो ना यार, N2 माइनस N1 करते हो ना, तो N2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 और N1 क्या है 0, तो 3/2 माइनस 0 3/2 आ गया हमारे पास डेल्टा एन जी। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे क्या बोला है 3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये 1 मोल के लिए आया है और इसको अपने को क्या करना पड़ेगा 3 मोल के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, डेल्टा एन जी का 9/2 आएगा। फुल डेल्टा एन जी क्या आ गया आपके पास 9/2, बस हो गया सब। W का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू गैसेस रिएक्शन के लिए माइनस एन जी डेल्टा एन जी आर टी, यही होता है, लगाओ पुट करो, वर्क माइनस 9/2 इनटू आर की वैल्यू 8.314 यूज कर लेना, और टेम्परेचर मतलब अपन क्या करना है यहाँ पे आर की वैल्यू एज इट इज रहने देना, और टेम्परेचर 300 मतलब कितना आएगा 150। वर्कडन कितना आएगा, ये आ गया आपके पास 150, ठीक है। तो 150 इंटू 9 करो, तो 150 इंटू 9 करोगे कितना आ जाएगा 1350,
हाँ 1350, ठीक है 13, 15 और बात समझ में आई, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, ये साइन पॉजिटिव है, ठीक है, ये साइन अपनी क्या है, पॉजिटिव। चलो जल्दी से कॉपी करो इसको, एक लास्ट, या फिर उसको अपन एक काम करते हैं, एक लास्ट न्यूमेरिकल है उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया, देखो पॉज करके कॉपी कर लेना, लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, रेसिप कंटेनर बोला है चेंजिंग वॉल्यूम हमेशा आप 0 लेके चलोगे, ठीक है, लेकिन वही क्लोज्ड कंटेनर बोला है तो मे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो आप चेक करोगे है कि नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 मोल मीथेन गैस, 2 मोल मीथेन गैस is burned 2 मोल मीथेन गैस is burned at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, in a closed container, ठीक है। बोला है फाइंड वर्क डन, सेल्फ सर्विस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, होटल में आता है ना सेल्फ सर्विस, वही सेल्फ सर्विस टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको सॉल्व हो जाए तो फिर आप इस क्वेश्चन को मतलब वीडियो को आगे ले करेंगे, ठीक है। देखो CH4 गैस है, CH4 गैस, इसको बर्न किया गया है, ठीक है, किसमें O2 के प्रेजेंस में बर्न किया होगा, क्या बनाया है, एक तो CO2 गैस बनाएगा और एक क्या बनाएगा, H2O लिक्विड, आया ना, बताओ, बैलेंस करो रिएक्शन को, काम करो, इसको लिख लो आप, टू और ये 2, ठीक है। चलिए तो देखिए 1 मोल CH4 के लिए आ गया, 2 मोल किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो 1 + 2 मतलब आपके पास N1 की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बताओ 3, और N2 की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि एक ही मोल CO2 गैस बन रहा है ना, तो गैसेस फेज के लिए अपन बात करें तो आपके पास डेल्टा Ng क्या आ जाएगा, N2 - N1, यहाँ से क्या लिख सकते हो बताओ, 3 माइनस 1 - 3, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव -2, बात समझ पाए, और -2 कितने के लिए, 1 मोल के लिए, और ये बोला है 2 मोल के लिए, तो 2 मोल के लिए काम करो -2, दैट विल बी योर -4 डेल्टा N, और क्या बोला 27 डिग्री सेल्सियस, बाकी तो खत्म हो गया, W = क्या कर लोगे, बाकी तो क्वेश्चन खत्म, जल्दी बताओ, -4 R × 300 केल्विन, ठीक है, कितना गया, -4 1200 RT, 1200 RT, खत्म, क्लियर है, बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, पूछेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर आप व्हाट्सएप करेंगे कि सर ये डाउट है, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा, ठीक है, उस डाउट को, आपके डाउट को नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर दूँगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बेसिकली अपन ने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया, फर्स्ट लेक्चर में आपको रिवर्सेबल इरिवर्सेबल दोनों के डिफरेंस मिल जाएंगे, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है, उसमें आपको डिस्कशन किया हुआ है डिटेल में। उसके बाद हमने आज पढ़ा सम प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज आइसोक्लोरिक प्रोसेस एंड आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ और प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।